नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम तीन टाइप की वर्गीकरण को समझेंगे, जिसमें वर्ग क्लासिफिकेशन क्वेश्चन रहेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन रहेंगे और लेटर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग पेपर में आपको इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आएंगे और ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी करें उसमें भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन आएंगे। ये रीजनिंग का बहुत ही बड़ा क्या होता है टॉपिक माना जाता है और सबसे सरल टॉपिक भी यही माना जाता है। तो हम इन्हीं तीन टॉपिकों को इसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या है, ठीक है ना, क्या होता है आखिरकार वर्गीकरण। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या है कि हमें चार ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। जैसे कि हमें एक जो प्रश्न दिया गया है ए बी सी और डी, ये क्या है, चार ऑब्जेक्ट दिए जाए, ठीक है ना। फिर तीन ऑब्जेक्ट एक समान होंगे, यानी कि दोस्तों इनमें से जैसे ए बी और सी ये क्या है, तीनों के तीनों एक समान है, एक जैसे हैं, ठीक है ना। और एक अगल होगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है दोस्तों ये क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होगा इस पर हमें टिक लगाना होता है, यानी कि जो हमारा ये तीन एक से हैं, ठीक है ना, और ये क्या है, अगल है। तो जो अगल है हमें उसी पर टिक लगाना होता है, वही सही होता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो हम क्वेश्चन को करते हैं तो और आसानी से आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण क्लासिफिकेशन क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। ये एनटीसीपी 2019 में पूछा जा चुका है चैप्टर सेकंड में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझने की ज़रूरत है कि प्रश्न किस टाइप से पूछेगा। तो यहाँ पर असंगत की जगह पर दोस्तों असमान भी दे सकता है, विषम भी दे सकता है और क्या अगल अगल भी दे सकता है। तो इन चार शब्दों के प्रयोग से आपको प्रश्न बनाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है, गोवा, गुजरात, लखनऊ और राजस्थान। तो इनमें से आप बताइए कि तीन जो हैं वो कौन सी एक से हैं। तो आप कहोगे सर गोवा, गुजरात और राजस्थान। जी आखिरकार क्या है, तीनों के तीनों राज्य हैं। क्या है दोस्तों, राज्य है। लेकिन जो लखनऊ है दोस्तों ये क्या है, एक राजधानी है। क्या है, राजधानी है, ठीक है ना, क्या है, राजधानी। यानी कि दोस्तों ये तीनों राज्य हो, ये राजधानी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, चीता, तेंदुआ, शेर और कबूतर। देखो दोस्तों उसमें असंगत पूछा गया है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, विषम समूह। तो ध्यान रखें कि तीन चार टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो समझ में आना चाहिए। तो चीता, तेंदुआ, शेर और कबूतर। अब मुझे बताइए कि इनमें से तीन एक से हैं और एक क्या है, अगल है। अब वो कौन सा है। तो आप कहोगे सर कि जो तेंदुआ है, चीता, तेंदुआ और शेर ये तीनों एक से हैं और क्या है, कबूतर क्या है, अगल है, ठीक है ना। क्या है, कबूतर एक अगल है, ठीक है ना, पक्षी है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं पक्षी है। और ये जो सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, जानवर हैं, यानी प्राणी है, ठीक। प्राणी तो पक्षी भी है लेकिन ये क्या है, जानवर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मांसाहारी होता है। मांसाहारी का यदि हम प्रयोग करेंगे दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि कबूतर भी मांसाहारी ही होता है, क्योंकि वो कीड़े पतौड़ी खाता है, ठीक है ना। तो ये मांसाहारी वाला हम लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम, तो यही कह सकते हैं कि आखिरकार ये तीनों क्या हैं, जानवर हैं जो कि ज़मीन पर चलते हैं, लेकिन जो कबूतर है जो कि आसमान में उड़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो इसमें क्या पूछा गया, अगल समूह का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। पहले हमने असंगत पढ़ा, फिर विषम पढ़ा और अब क्या पढ़ रहे हैं, अगल अगल समूह का चयन करें। तो ईंट, मकान, सीमेंट और सरिया। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई टाइप के पूछे जाते हैं। एक घड़ी से भी आता है यूनिट वाला, ठीक है ना, और समय से भी यूनिट वाला, और जैसे ईंट वाला भी है, ठीक ना। जैसे ईंट, मकान, सीमेंट और सरिया। आखिरकार इनमें से तीन एक से कौन है। तो आप कहोगे सर जो सरिया है, सीमेंट है और ये ईंट है, ये आखिरकार क्या है दोस्तों, तीनों एक से हैं। अब क्यों हैं वो भी हमें बताना होता है, ठीक है ना। समानता के बाद हमें कि तीन एक से हैं तो वो क्यों हैं ये भी हमें कारण पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप कहोगे सर जो सीमेंट है, सरिया है और ईंट है, ये तीनों के तीनों मकान बनाने में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये मकान की ही यूनिट हैं, ठीक है ना। मकान में ही लगती हैं ये तीनों की तीनों चीज़ें, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें मेल जुल समूह नहीं है तो यहाँ पर मेल जुल समूह का प्रयोग किया गया। देखो मैं हर बार क्वेश्चन को बदल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये एसएससी सीजीएल 2023 और एनटीसीपी 2019 में पूछा भी जा चुका है, कार, बस, साइकिल, ट्रैक्टर। अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों आप कहोगे सर बस, साइकिल, ट्रैक्टर और कार।
तो आप कहोगे कि सर जो हमारी कार है, बस है और ट्रैक्टर है, ये तीनों एक से हैं। क्यों हैं वो भी हम कारण के साथ देखते हैं। जो कार है, बस है, तो ये पेट्रोल से चलते हैं। क्या चलते हैं? पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन साइकिल है वो नहीं चलती है, राइट, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस लॉजिक को भी अप्लाई कर सकते थे कि जैसे कार है, बस है और ट्रैक्टर है, ये क्या है? चार पहिए वाले वाहन है। क्या है? चार पहिए वाले वाहन है। और साइकिल क्या है? दो पहिए वाली वाहन है, ठीक ना। तो इन दोनों टाइप के लॉजिक को भी हम अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी क्या आ रहा है? हमारा साइकिल ही आ रहा है, इसलिए साइकिल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। ये 2015, एसआई 2018 और रेलवे 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर 2019 है, 10-19 नहीं है, ठीक है ना। कबूतर, तोता, गौरैया, शुतुरमुर्ग। अब बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? आप कहोगे सर कबूतर, तोता और गौरैया, ये क्या है दोस्तों? पक्षी हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? पक्षी हैं। और शुतुरमुर्ग भी दोस्तों एक पक्षी ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग कभी भी उड़ता नहीं है। क्या है? उड़ता नहीं है, ये नहीं उड़ता है, ठीक है ना, उड़ता नहीं है। क्या है? ये शुतुरमुर्ग जो है वो कभी उड़ता नहीं है, पक्षी लेकिन उड़ता नहीं है। लेकिन कबूतर, तोता और गौरैया ये तीनों के तीनों उड़ते हैं, ठीक। क्या है? तीनों के तीनों ये उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा कि ये भी देखो 2023 2019 दोनों में ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटबुक निकाल कर रखें और उन सभी में ये नोट भी करते चलें। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, तो आप लोगों को पता होगा दरअसल कि जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का होता है। फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का होता है। 28-29 हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों? 31 दिन के होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें से जो तीन है, जनवरी, मई और जुलाई, ये तीनों के तीनों क्या 31 दिन वाले महीने हैं। लेकिन जो 28 फरवरी है वो क्या होती है? 28 की होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसके दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कभी कभार, जैसे कि यहाँ पर समझ लिए ये 31 का हो गया, ये 28 का हो गया, और एक कोई सा महीना दे दिया, जैसे कि यहाँ पर मार्च दे दिया, मई की जगह पर मार्च दे दिया, ठीक है ना, वो 30 का हो गया। तब हम इनमें से डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तब हमें क्या लॉजिक लगाना होता है दोस्तों? तो हमें इस पैटर्न के आधार पर करने होते हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि जनवरी का महीना कितने दिन पर आता है? एक पहले पे। फरवरी कितने नंबर पर आता है? दूसरे पर। मई कितने नंबर पर आता है? मार्च, अप्रैल, मई, ये 5वें नंबर पर आता है, ठीक है ना। और ये कितने? 7वें नंबर पर आता है। तो हमें उनके क्रम के आधार पर देखना होता है कि क्या कोई सम पर तो नहीं आ रहा है, जैसे 2, और ये क्या है, बाकी के देखो 1, 5 और 7, ये क्या है दोस्तों? सभी के तीनों विषम है, लेकिन ये क्या आ रहा है? फरवरी सम पर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? फरवरी आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों पैटर्न के आधार पर चलते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा है कि आपको दोनों ही लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए। एक तो आपको उनकी दिनों की संख्या पता होनी चाहिए, या फिर आप उनका क्रम से भी कर सकते हैं। जैसे जनवरी का महीना 1 पर आता है, फरवरी का महीना 2 पर आता है, मार्च का 3 पर आता है, अप्रैल का 4 पर, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर उनके दिनों की संख्या निकाल कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों टाइप से मैंने आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से लॉजिक से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। तो जैसे कि गाय, हिरन, कबूतर और भेड़िया, अब इनमें से बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर जो हिरन है, गाय, हिरन और भेड़िया और कबूतर, ठीक है ना। यदि आप भेड़िए को लगाते हैं, क्या लगाते हैं? भेड़िए को, क्योंकि आप कहोगे सर ये तीनों शाकाहारी हैं और ये क्या है? मांसाहारी है। लेकिन आप जानते हैं कि भेड़िया दरअसल सर्वाहारी होता है, वो मांस खाता भी है और नहीं भी खाता है, ठीक है ना, दोनों से ही जीवित रह सकता है। इसी प्रकार कबूतर भी दोस्तों सर्वाहारी ही होता है, लेकिन गाय और हिरन दोनों के दोनों शाकाहारी हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम भेड़िए को लगा दें। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए कबूतर। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी कबूतर। क्यों? क्योंकि गाय, हिरन और भेड़िए ये तीनों के तीनों क्या हैं? पशु हैं, लेकिन ये क्या है? पक्षी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था, आप शायद भूल चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे नंबर क्लासिफिकेशन नाम के, ठीक है ना। अब नंबर क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन तरीका वही रहेगा पूछने का, जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, और जो एनटीसीपी 2019 में पूछा जा चुका है। तो 9, 243, 16 और 81। अब इनमें से मुझे बताइए कि दरअसल राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि इनमें देखो सबसे पहले तो आप ये सोचा करें कि क्या जो हमें ऑब्जेक्ट दिए गए ये किसी का वर्ग या स्क्वायर या फिर क्यू तो नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सम और विषम देखा करें, ठीक है ना, या फिर इंटू वाला भी कोई, तो आप ऐसे जोड़ा करके समझा करें। जैसे कि देखो ये 3 है, जो 9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 9 का ही होता है ना, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो 243 है, 243 किसका होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है ना, 243। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्क्वायर हैं, लेकिन 243 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि हम इस पैटर्न के आधार पर कर सकते थे तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कोई कोई इस टाइप से भी करता है, इसका भी आप देख लीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे कि ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये किसका कर देते हैं, 2 की पावर 4 कर देते हैं, और ये किसकी पावर कर देते हैं, 2 की पावर 5 कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से करते हैं कई क्वेश्चन, लेकिन ये क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट स्क्वायर और क्यों निकाला करें उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। 51, 54, 34 और 17। अब मुझे बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 54। क्यों, क्योंकि देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, ये तीनों के तीनों दोस्तों 17 से कट सकते हैं, यानी 17 से भाग जा रहा है इन तीनों में, लेकिन 54 भाग नहीं जा रहा, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों दोस्तों 17 से कटती हैं और 54 नहीं कट रही है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही संख्या है जो कि अगल है इन 3 से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। ये 2019 चैप्टर 3 में पूछा जा चुका है, 12, 13, 14 और 21। तो देखो एक आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से, आपको कोई भी संख्या क्रमानुसार दी जाएगी, क्या दी जाएगी, क्रमानुसार, वरना आप इसमें देखते रहो सम विषम, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये किसी का वर्ग तो नहीं है। देखो हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं हर टाइप के दे रहा हूँ। जैसे कि हमने देखो शुरू से रिवाइंड करते हैं एक बार, हमने ये वाला क्या है दोस्तों, वर्ग से, ठीक है ना, वर्ग और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये आपको पहले फर्स्ट वाला कर दिया कि सबसे पहले आप वर्ग निकाला करें। सेकंड में दोस्तों आपको क्या होता है, भाग, यानी कि दोस्तों जरूरी नहीं है कि भाग का ही चिन्ह हो, यहाँ पर गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, माइनस, यानी इन चारों का प्रयोग भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगला जो टाइप से आएगा दोस्तों वो आएगा क्रमांक से, यानी कि देखो 12, 13, 14 ये तीनों की तीनों संख्या कैसी हैं दोस्तों, क्रम से हैं। लेकिन दोस्तों जो 21 है वो क्रम से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखो आपको क्रम से भी बता दिया है कि क्रम अनुसार भी आते हैं क्वेश्चन, और आए भी हैं, 2019 में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस आधार पर दिया जाएगा, जैसे 25 है, 49 है, 36 और 200 कितने हैं, 25 है, ठीक है ना। तो देखो यदि हम बात करें 25 की, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों कि आपको क्रमानुसार भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब वो कैसे, देखो ये क्रम से नहीं है, लेकिन आप स्क्वायर को देखोगे दोस्तों तो स्क्वायर क्रम से ही रहा, जैसे 5, 6, 7 ये क्या है, तीनों के तीनों स्क्वायर क्रम से हैं, लेकिन 15 क्रम से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहेंगे दोस्तों, वे रहेंगे हमारे लेटर क्लासिफिकेशन नाम के, ठीक है ना। लेटर जो होते हैं ना, लेटर जो वर्ड में आते हैं लेटर टाइप के, तो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, तो आप देखिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। देखो पूछने का तरीका वही रहता है, केवल बस ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, वो लेटर में कर देते हैं, संख्या में कर देते हैं, और
वर्ड में भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 2019 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। देखो शिफ्ट, देखो आप ये मत बोलना कि 2019 में इतने आखिरकार क्वेश्चन क्यों आते हैं। तो देखो आप ये मत सोचिएगा कि जो पेपर होते हैं वो कई शिफ्टों में होते हैं, ठीक है ना, कई शिफ्टों में। हर एक पेपर में दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने, 2। तो दिन में दोस्तों कितने शिफ्ट चलती हैं, 4 शिफ्टें चलती हैं, ठीक है ना। सुबह शाम और दोपहर 3 शिफ्टें चलती हैं, सॉरी। तो ये कितने, कम से कम 6 क्वेश्चन हो रहे हैं एक दिन के, ठीक है ना। और वो कम से कम महीने भर चलते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतने रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2019 में ही इतने क्वेश्चन आए हैं, कम से कम कितने, ये हमारे आए हैं 60 के लगभग क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड सभी एग्जाम में, एक ही पेपर में नहीं, सभी में, ठीक है ना, जितने भी शिफ्टों में होते हैं। तो यहाँ पर देखो BDZA, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो देखो यदि हम इसके आधार पर लगाएं कि A B, ठीक है ना, फिर हमारा क्या आ गया D और Z। अब इसके आधार पर यदि हम बात करें कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, तो आपका होगा सर कि देखो जो A है और Z है, ठीक है ना। जैसे देखो हम यहाँ पर लिखते हैं A और ये Z, ठीक है ना। यानी ये शुरू का शब्द है, ये भी अंतिम से है, ठीक है ना। इसके बाद शुरू का शब्द क्या आया, B आया, ठीक है ना। और अंतिम से क्या आना चाहिए था दोस्तों, बाई आनी चाहिए था, लेकिन ये क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो D क्यों आ रहा है, तो यही हमें बताना है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि D ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि D की जगह पर क्या आना चाहिए था, बाई आना चाहिए था, ठीक। इसलिए ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, D। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा दोस्तों, वो भी आप समझें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ABCD BCDE EFGH CDEF, तो ये जो हैं लेटर हमारे पास 4, वो चारों के चारों एक साथ ऐसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे क्रम से चल रहे हैं। देखो यहाँ पर ABCD, तो ये तो है, ठीक है ना। लेकिन देखो जो A है, ए की जगह पे दोस्तों बी वाले ऑप्शन में देखिएगा, ए की जगह पे दोस्तों बी हो गया, और बी की जगह पे सी हो गया, सी की जगह पे डी हो गया, डी की जगह पे ई हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो दोस्तों बी, ठीक है ना, तो बी के बाद सी, डी वाले में देखो तो सी हो गया, ठीक है ना। सी के बाद दोस्तों यहाँ पर डी हो गया, डी के बाद दोस्तों ई हो गया, ई के बाद एफ हो गया। तो दोस्तों सी के बाद क्या होना चाहिए था, डी आना चाहिए था, ठीक है ना। डी के बाद क्या आना चाहिए था दोस्तों, ई आना चाहिए था, ई के बाद एफ आना चाहिए था, एफ के बाद क्या आना चाहिए था, जी आना चाहिए था। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि इसकी जगह पर दोस्तों ये वाला होना था, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। जैसे EGTB, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ लेटर हैं जो कि 4 हैं। तो हमें क्या बताना है इनमें, वो आप समझिएगा। अब दोस्तों ई जो है वो आपको क्रमानुसार भी पता होना चाहिए, जैसे कि E 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर। तो ये क्या होती है, लेटर की क्रम संख्या होती है, ठीक है ना। जैसे कि E 5वें नंबर पर आता है, J 10वें नंबर पर आता है, T 20वें नंबर पर आता है, और B 2 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। तो आप देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, वो आप देखना। तो आप कहोगे सर कि ये जो तीनों हैं ये क्या है, 5-5 के अंतर से हैं, ठीक है ना। ये तीनों जो हैं वो 5-5 के क्या हैं, अंतर से हैं, ठीक है ना, अंतर से हैं। लेकिन जो बी है दोस्तों वो 5 के अंतर से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है, अगल है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी अगल है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा लॉजिक और हम कैसे सोच सकते हैं कि आप कहोगे सर जो ये तीनों हैं ये क्या है, 5 से भाग में कट रहे हैं, यानी कि इन तीनों में 5 से कट रही हैं, 2 नहीं कट रहा है।